हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे ईडी में हम बनाने वाले हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए, आप जानते हो जैसा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हमारी ड्राइंग को हम बनाते हैं आइसो से ऑर्थोग्राफिक में। तो ऑर्थोग्राफी में जो बनता है हमारा फर्स्ट एंगल से और थर्ड एंगल में बनता है, ठीक है। तो आज हमारी जो ड्राइंग है वो ये वाली है, इसको हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ये वाली, इसको हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट बनाने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट कहाँ है, फर्स्ट कहाँ वो फ्रंट कहाँ है और साइड कहाँ है। तो इसका जो फ्रंट है वो हमने यहाँ माना है, ठीक है। तो इसको एक्स दिखा देते हैं। तो यानी कि हमारा ये वाला हिस्सा फ्रंट है, ठीक है। तो जब फ्रंट है तो आपको पहले तो इसमें बेसिक बेसिक थोड़ा सी फाउंडेशन तैयार करनी पड़ती है। फाउंडेशन में क्या है, देखिए, हम सेट स्क्वायर के इसमें आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। तो आपको 5 mm की दूरी पे 2 लाइन खींचनी होंगी, समांतर लाइनें। इससे ले लिए, तो कि मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मिटलने का भी हो सकता, मिटलेगा भी, तो आप मैनेज कर लेना उसको। बस आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। देखिए, हम लोगों ने लाइन तो खींच ली है, आप देख सकते हैं सभी दूरी आपस में ये लाइनें जो हैं समांतर हैं, ठीक है। तो ये 5 mm की दूरी पर हमने लाइन को खींचा। अब हमें ये पता होना चाहिए फ्रंट हमारा कहाँ आएगा। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जहाँ से वस्तु को देखते हैं उसके विपरीत हमारी ड्राइंग बनती है, यानी उसकी परछाई बनती है। तो आपके हिसाब से देखिए, हम फ्रंट को यहाँ से देख रहे हैं, इधर से जब हम फ्रंट को इधर से देख रहे हैं तो इसका विपरीत क्या होगा, उसके यहाँ पे सामने आने पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो फ्रंट होगा, ठीक है। और फ्रंट के हमेशा ऊपर या नीचे टॉप होता है। तो कि फ्रंट तो ऊपर आ गया तो टॉप हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ हमारा टॉप होगा, ठीक है। और यह हमारा यहाँ पे क्या होगा, साइड। तो आपको इतना चीज़ पता होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे माप दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी सेंटर हाइट है वो 60 दी है, और यहाँ पे इसकी एक भुजा की लंबाई है वो कितनी दी है, 30, ठीक है। अब हमें देखिए क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से जो पार्ट हमें दिखेगा उसको हम फ्रंट में बनाएंगे। तो पहले हमें कौन कौन सा पार्ट दिखेगा उसको देखते हैं। देखिए, यही पार्ट हमें दिखेगा, एक ट्रायंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल की शेप दिखेगी और हमें एक ट्रायंगल ही बनाना होगा। अब देखिए, हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो कैसे इसमें प्रयोग करना चाहिए और कैसे लाइन को खींचा जाता है, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो हमारा कितना है, यहाँ से लिया जाएगा, बिल्कुल कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 से लिया है हमने। अब इसको क्लियर करते हैं, एक पे हम इसको लाइन खींचेंगे यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 30 आएगा। देखिए 1 2 3, यानी 30 mm यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए सेंटर। सेंटर निकालने के कई तरीके हैं। या तो आप क्या करो, यहाँ पर भी ऊपर भी एक लाइन इसकी तरह समांतर लाइन खींच दो, इसके समांतर, वो भी सेट स्क्वायर का प्रयोग करके। तो वो आप कर सकते हो। कैसे करना है आपको, पहले इस लाइन पर हमें इसको रखना होगा सेट स्क्वायर को, ठीक है। जब ये सेट हो जाए तो इसको टाइट पकड़ना है, उसको ढीला, और उसको स्लाइड कराना है। देखिए स्लाइड हो रहा है, बिल्कुल आराम से स्लाइड हो रहा है। तो आपको एक लाइन मिलेगी जो कि बिल्कुल क्या होगी, समांतर होगी। अब इसको छोड़ दो और आपको एक लाइन मिल गई, जो कि हमारी जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन की क्या होगी, समांतर होगी। अब आपको यहाँ पे क्या नापना होगा, 30। अब 30 तो नापने से क्या फ़ायदा, हमको चाहिए 15, तो 15 ही सीधे नाप लेते हैं, ठीक है। तो 15 पे हमें ये मिल गया सेंटर, ठीक है। अब हमने इसकी हाइट नहीं मापी, ये 60 जो है वो हाइट भी हमें इसको मापना होगा यहाँ पर। तो 60 इसकी जो है हाइट को यहाँ से माप लेते हैं, और ये हमारे यहाँ तक क्या था, 30, ठीक है। 0 से लेते हैं और रखते हैं इसको 60 पर। 60 हमारा आ रहा है यहाँ पर, यानी कि हमको यहाँ तक लेनी है। अब इसकी लाइन थोड़ी हमने ज़्यादा गलत कर दी, तो आप मत करिए, कुछ कीजिए, यहाँ पर एक 15 पे यहाँ लाइन खींचिए। अब इन पॉइंटों को मिलाइए हल्की लाइन, इन पॉइंटों को हमें मिलाना होगा।
ठीक है, हल्के हाथ से। यहाँ पे हल्की पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना आप। अब हमें देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल सीध में आप देखो, लाइन खींच के देखो। ठीक है, अब हमें इसको मिला देना होगा। ठीक है, कोई इस प्रकार का हमारा बन के ड्राइंग हो जाएगी तैयार। ये हमारा आ गया, इसको आप चाहें तो मिटा दो। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से त्रिभुज दिखेगा, यहाँ से हमने दिखाया। अब हमें बनाना होगा टॉप। टॉप कैसे बनेगा, हम इसी की सहायता से टॉप को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारी ये सेंटर लाइन है, ये सॉरी ये कॉर्नर है, कॉर्नर से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन को नीचे लेकर आएंगे। तो हम ऐसे प्रोजेक्शन लाइन को नीचे लेकर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमें 30 है, पर हमें यहाँ से ये नहीं पता है कि यहाँ नीचे कितना ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे 30 ही दिया है टोटल, यानी कि हमें 30 ही नीचे ले जाना होगा। ठीक है, तो 30 का हम इसमें माप भर देते हैं। 30 हमारा जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, और 30 यहाँ पे भी नाप सकते हो आप। ठीक है, देखिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपना ये जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसको अब जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको मिटा देना है। ये हमारा टॉप बन गया और हमारा फ्रंट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमेशा मिटा देते हैं और उसको डार्क कर दो। इस तरह से हमारी ड्राइंग बन के तैयार है। इसको भी मिटा देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, ऐसे बीच वाली लाइन को रहने देना है। ठीक है, अपना ये इतना काम हो चुका है। अब इन दोनों की मदद से हमें साइड बनाना होगा। साइड बनाने के लिए हमें पहले एक इंक्लाइन लाइन देनी होगी जो कि हमारी 45 डिग्री पर होगी। अब देखिए इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट से जो लाइन को गुजारेंगे वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ही आएगी। आपको उसको मापने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एक लाइन ले सकते हैं इन पॉइंटों से मिलाने वाली। तो ये आ गई हमारी 45 डिग्री पे एक लाइन। ठीक है, अब जो कॉर्नर है वहाँ से हमें एक लाइन को डालना होगा, यहाँ से इस पर लाइन डालना होगा। ठीक है, तो इस पर स्केल लगाइए बिल्कुल ऐसे करके, या जो भी आपके पास है इक्विपमेंट। ठीक है, तो इस पे से हल्की लाइन देनी है आपको, बिल्कुल कैसी हल्की। तो ये लाइन हमारी एक आ गई। अब देखिए यहाँ से भी कॉर्नर है, पर हम इसको ले जाएंगे आगे तो वो लौट फिर के यहीं आएगी और ये वाली लाइन हमारी जा ही रही है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसी लाइन को बिल्कुल समांतर ले जाना हो इनकी लाइन के, तो हमें समांतर ले जाना है। तो हमें सेट स्क्वायर यहाँ सेट कर लीजिए, या फिर या इस वाली पे सेट कर लो, किसी पे सेट कर लो। हमने ऐसे सेट कर दो, यहाँ सेट स्क्वायर को सेट कर लिया, सेट स्क्वायर को यहाँ सेट कर लिया। अब हमें स्लाइड सतह देनी होगी इसे, स्लाइडिंग सतह, तो हम स्लाइड के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे कर आप स्लाइड कराएंगे आराम से हल्के हाथ से। देखिए जब भी इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसको छोड़ेंगे और इसको एक लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देखो आप, समझ आया आपको? इस तरह से करना है। देखिए बार बार मिटल जा रहा है तो कि मैं मार्कर से कर रहा हूँ, ऊपर से ये चला रहा हूँ तो इससे मिटल जा रहा है, तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, अपना इतना काम हो चुका है। अब हमारे लिए बिल्कुल देखिए साइड में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखेगा। देखो दिख रहा है ना साइड में, तो यानी कि साइड और फ्रंट हमारा एक जैसा ही दिखेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो आपको इसकी भी बिल्कुल ऐसे ही निकालना होगा। इसका एक तरीका आप और भी देख सकते हो। पहले आप क्या करो, पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारी एक हाइट मिल गई थी, एक मेजरमेंट, तो यहाँ से भी हमें एक लाइन देनी होगी। आप चाहो तो यहाँ से साइड स्क्वायर को सेट करो, साइड स्क्वायर को सेट करने के बाद इस लाइन से फिर यहाँ पर नीचे स्लाइड सतह प्रदान करो इसे आप, और इसको ऊपर बढ़ाना है अपने को। कहाँ ऊपर? अब देखो इसको स्लाइड कराते हैं हम, जब इसके पॉइंट पर आ जाए तो वहाँ पे हमें मिला देना है।
तो इसको देखो, अब हमारा ये क्या है, इसके बराबर ही इसकी हाइट मिलेगी एग्जैक्ट। अब हमारा यहाँ पे भी हमें मिल गया है, यहाँ पे भी। तो 15 पे यहाँ मान लेते हैं लाइन को, एक पॉइंट 15 ये आ गया हमारा एक पॉइंट, और 15 एक हमारा ये आ गया। देखिए मार्कर थोड़ा मोटा है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो भी सकता है, लेकिन आप ध्यान रखो, ठीक है। अब हमें आवश्यकता कुछ नहीं है, तो अब इसका हो ही चुका। अब हमें इन पॉइंटों को मिलाना होगा ऐसे करके, क्योंकि जो आकृति हमें दिख रही है वही आकृति हमें इसमें ड्रॉ करनी होगी इस तरह से, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मिटा देना है। अब आपको ये भी डार्क कर देते हैं हम, ताकि आपको सही से दिखे। ये इस तरह से आकृति आ रही है। और ये हल्के हाथ से खींचनी थी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा कुछ बन गई ड्राइंग। यही हमारी पूरी ऐसी ड्राइंग जो है बनेगी। इसको भी हमें मिटा देना है। अब हम देख लेते हैं इसका सिंबल किस प्रकार बनता है। सिंबल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एक गिलास लेना है और गिलास का बड़ा हिस्सा इधर और छोटा हिस्सा इधर कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब समझ लीजिए इसका जो हमारी मोटाई है और इसकी मोटाई का ही हमें एक गोले बनाने होते हैं दो, ठीक है। तो आप इसमें देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए गोला हमें बनाना किधर है। फर्स्ट एंगल में हमने देखा उसके विपरीत बना, यानी कि हम हमको हमेशा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। हमेशा इधर से देखते हैं इस तरह से। इसको इधर से देखा तो इसके विपरीत कहाँ होगा, इसकी आकृति को कहाँ आनी चाहिए, यहाँ। तो इसकी जो आकृति है हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसकी जो आकृति है हमारी यहाँ आनी चाहिए। तो हमको इसके साइज़ का एक बड़ा गोला बनाना होगा, यानी इसकी मोटाई का, ठीक है। और इसके व्यास का एक छोटा बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे करो और यहाँ पे सेंटर लाइन दर्शाओ, ठीक है। अब हमारी पूरी ड्राइंग बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी आज की ड्राइंग बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है।